एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग 3 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज के दिन 3 जनवरी को सूरज और पृथ्वी की दूरी जो है वो सबसे कम होती है। सबसे कम दूरी होती है। एक घटना होती है अपसौर और एक घटना होती है उपसौर। तो आप लोगों को दोनों ये घटनाएं याद रहनी चाहिए। देखा, एक उपसौर होती है और एक अपसौर होती है, ठीक है ना। एक अप और उप, तो इनको कैसे याद करोगे? उप हमेशा छोटा होता है, याद रखना। जैसे उप प्रधानमंत्री हुआ, उप राष्ट्रपति हुआ, ये इंग्लिश में एपिलियन पेरिलियन होता है, लेकिन मैं हिंदी में याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ ताकि जल्दी कन्फ्यूज़न ना हो इनमें। उप हमेशा छोटा रहता है, जैसे उप मुख्यमंत्री से कम पे है। तो ये जो कम वाली है ना, आपकी कम दूरी है, ये 3 जनवरी है, 3 जैन, ठीक है ना। अच्छा देखो, 3 है तो जैन में भी कितने अक्षर आए? 1 2 3, 3 ही आ गए ना आपके। अप का मतलब होता है ज़्यादा, यूँ समझो से अप हमेशा ऊपर ही होता है। और ये जो घटना है ये होती है 4 जुलाई। जुलाई में कितने अक्षर है? 4 है ना। तो 1 2 3 4, 4 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा दूरी हो गई। कम है तो मतलब कम दूरी है। अब 3 तो छोटा है ना 4 से, तो इसलिए 3 कम है, और कम है तो मतलब कम दूरी है। अब आप कहोगे सर सूरज और पृथ्वी जब इतने पास में हैं तो फिर ठंड काहे पड़ रही है इतनी? तो क्योंकि सूरज और पृथ्वी का पास होने की वजह से ही नहीं, पर यूँ समझिएगा पृथ्वी पर 71% पानी का हिस्सा है, और इन दिनों पे जो पानी वाला हिस्सा है ना वो बेसिकली सूरज के आगे है। इसी करके हमें ये ठंड वाली ही स्थिति चल रही है हमारी, ठीक है ना। सो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और ज़्यादा दूरी, अब कोई बहुत ज़्यादा दूरी का फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन एन एवरेज डिस्टेंस तो 15 करोड़ किलोमीटर का ही है। तो फिर भी हमारी डायरेक्ट सतह वाली स्थिति जो है ना सूरज के सामने आ जाती है 4 जुलाई को। इस करके ही हमें ऐसा महसूस होता है कि गर्मी के दिन उन दिनों में। तो इसको भूलना मत। बहुत सारे लोग इसमें जिद्दी करते हैं कि नहीं सर 3 नहीं है 4 है, नहीं दूर होता है इस दिन। तो नहीं, 3 जनवरी को कम है तो मतलब पास है, ज़्यादा 4 वर्ड ज़्यादा ही है तो इसलिए दूर है ये, ठीक है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हरियाणा जीके का बैच नहीं लिया है अभी तक तो ले लीजिएगा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। हरियाणा के कितने ज़िलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके 3 क्षेत्र हैं, आपने अच्छे से बता ही दिए थे, हिसार, जींद और सिरसा, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए सरकार स्टेकिंग पद्धति पर अधिकतम कितना परसेंटेज योगदान देने वाली है या सब्सिडी देने वाली है? तो हरियाणा 50 से 90% तक। एक्चुअली ये स्टैकिंग पद्धति का मतलब यही है कि जो जैसे फल में या यूँ के सब्जियों में जो बेल वाली सब्जी होती है ना, उनके बेल चढ़ाने के लिए प्रॉपर जो विधियाँ होती है उस पद्धति के लिए अनुदान हरियाणा सरकार दे रही है। बांस है, लोहे के एंगल है या स्टैकिंग हुई, इनको कहिएगा, इन सभी की स्टैकिंग बनेगी। या तो कोई बांस से बनाते हैं या लोहे की एंगल से बनाते हैं। प्लास्टिक की मल्चिंग जो आपने देखा होगा ना, ऐसे पॉली हाउस बनाया करते हैं, प्लास्टिक टनल है या सूक्ष्म सिंचाई है, इन सभी के लिए जो है ना 50 से 90% के बीच में हरियाणा सरकार अनुदान दे रही है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर, जो कि HORTnet.gov.in पे जाके जो है ना इसका आवेदन किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने किस IAS अधिकारी को वित्त एवं योजना और आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? अब ये अतिरिक्त कार्यभार का मतलब है कि इनके पास में पहले से ही कोई डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी इनको किसी और डिपार्टमेंट का मुख्य सचिव बनाया गया है। जिस डिपार्टमेंट का मुख्य सचिव बनाया गया है उस डिपार्टमेंट का नाम तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि वित्त एवं योजना और आबकारी एवं कराधान विभाग, जैसे आप लोग एडिशनल चार्ज बोलोगे किसका? चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इंग्लिश के अंदर। इनका नाम है मिस्टर TVSN प्रसाद। अब आप कहोगे सर ये पहले से इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इनके पास में पहले से ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा होम मिनिस्ट्री के लिए एडिशनली ये चीफ सेक्रेटरी हैं, सचिव है यानी कि मुख्य सचिव है। जेल्स डिपार्टमेंट के हैं, क्रिमिनल एंड इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस डेवलपमेंट के ऑफिसर भी हैं। नोडल ऑफिसर कोविड-19 के भी हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इनके पास में चीफ रेजिडेंट कमिश्नर डिपार्टमेंट भी है। इसके अलावा हरियाणा भवन न्यू दिल्ली एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट,
इनके पास में पहले से ही यूँ कहिएगा 2.5 किलोमीटर लंबा डिपार्टमेंट का पूरा लिस्ट था। उनमें से अभी भी इनको जो है ना हरियाणा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट और हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के भी जो है ना ड्यूटी दे दी गई है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना है आप लोगों को। और ये ड्यूटी जो सौंपी गई है किसके द्वारा? संजीव कौशल के द्वारा 2 जनवरी 2023 को। और अभी इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि संजीव कौशल ने एक और जो है ना अधिसूचना जारी की है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि कुछ डिपार्टमेंट को मर्ज होने की बात की गई थी, उन्हीं में से ही बता रहा हूं कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का विलय हो गया और अब एक कॉमन डिपार्टमेंट होगा, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, और अंत्योदय विभाग हो गया है इसका नाम। ठीक है, खेल एवं युवा मामले विभाग का नाम जो है ना अब खेल विभाग रख दिया गया। अलग से अब खेल और युवा मामला नहीं होगा, सिर्फ एक ही नाम होगा, खेल विभाग। इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का विलय कर दिया सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के साथ, और इसका नाम बदलकर हो गया है अब सूचना जन संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग। श्रम तथा रोजगार विभाग के स्थान पे अब श्रम विभाग ही नाम रखा जाएगा, रोजगार वर्ड उससे निकाल दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है हरियाणा के ही मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल खट्टर को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। गार्ड ऑफ ऑनर इन्हें दिया गया है राजस्थान दौरे पर सिरोही जब ये पहुंचे थे तब इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। आबू रोड के स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसी में आध्यात्मिक सशक्तिकरण राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया था इन्होंने। एक्चुअली ये वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में जो है ना वो बेसिकली शामिल हुए थे। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के सामाजिक परिवर्तन विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के अंदर इस कार्यक्रम में इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे इन्होंने चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अंधेरा घना हो, अर्थात सबसे पहले अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के घर उजियारा कर उनके जीवन से दुख दर्द और दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इन्होंने वहाँ पे ही कहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने के लिए हरियाणा के रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको सम्मानित किया जाएगा गुड सैमेरिटन अवार्ड से। एक्चुअली खैर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ़िलहाल के लिए हो रही है एक मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर, हालांकि इसमें क्रिकेटर ऋषभ पंत की गलती थी और इसमें कंडक्टर जिनका नाम परमजीत है इन्होंने उनको डांटा भी था, कहते कौन है तू। हरियाणवी भाषा में खैर थोड़ी अकड़ भी ज़्यादा ही होती है, कौन सा है तू, क्यों इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था भाई। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ना ये कार चला रहे थे, इसके चलते इनकी कार में एक्सीडेंट हुआ। खैर ये पानीपत डिपो के ही हैं दोनों, एक है ड्राइवर जिनका नाम है सुशील और कंडक्टर का नाम है परमजीत, इन्होंने ही जान बचाई। इसके लिए उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी इन्होंने भी इनको सम्मानित करने की घोषणा की है। 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा उस पर साहस के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, गुड सैमेरिटन अवार्ड ये दिया जाएगा। 26 जनवरी को सम्मानित होगा पानीपत डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर को। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनकी घोषणा की है, याद रखना उत्तराखंड के हैं ये, खुद की जान जोखिम में डालकर, क्योंकि कार में आग लगी हुई थी, ठीक है। और ये क्रिकेटर ऋषभ पंत को जानते नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेट नहीं देखते थे, ऐसा कंडक्टर साहब का तो ड्राइवर साहब का तो यही कहना था, ठीक है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि सुशील और परमजीत को गुड सैमेरिटन योजना के तहत ही गुड सैमेरिटन अवार्ड दिया जाएगा, जो किसी की जान खुद की जान को जोखिम में डाल के किसी की जान बचाते हैं, उसी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी बात है, मिसाल की बात है, गाड़ी देखिएगा राख हो गई है। बहुत एक वीडियो तुमने भी देखा होगा वायरल होते हुए, बहुत सारे साधन आ रहे थे जा रहे थे तेज़ी से, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनका एक बैग था, कुछ लोग तो उस बैग में कुछ पैसे थे तो वो लेके भाग गए। लेकिन बड़ी ही हिम्मत की बात होती है कि इस तरीके से खुद की जान पे खेल के और ऐसे किसी की जान बचाना। मेरा भी आपको कहना है कि भले ही आपको कितनी ही जल्दबाजी हो रही हो, पहली तो बात गाड़ी को बड़ी सूझबूझ से चलाए।
इनका ये कहना था ऋषभ पंत का कि मुझे नींद की झपकी आ गई थी। एक ड्राइवर होने के नाते मैं भी कुछ सलाह देना चाहूँगा। वैसे देखो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, कई हज़ारों किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद या बाइक चलाने के बाद में एक चीज़ समझ में ज़रूर आ गई। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मुझे भी कभी नींद नहीं आती है गाड़ी चलाते टाइम पे। बहुत बार ऐसा लंबा सफ़र करता हूँ, जैसे हिसार से जोधपुर मेरा कई बार आना जाना होता है कार के अंदर ही, और लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है ये, और बल्कि जहाँ मैं जाता हूँ वो लगभग 550 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है हिसार से। और फिर भी उस लंबे सफ़र के दरमियान मुझे नींद बहुत आती है, ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं तरीका अपनाता हूँ वो अपना सकते हो। जैसे एक तो तरीका होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब नींद की झपकी आती है तो मुंह धो लेते हैं। एक बार के लिए तो नींद उड़ जाएगी, फ्रेश फील होगा, लेकिन वो नींद गायब नहीं हुई है एक्चुअली। वो एक बार के लिए आप फ्रेश फील हुए हो, नींद आएगी फिर, अगर वो आनी है तो आएगी। कुछ लोग चाय कॉफ़ी का सहारा लेते हैं, मैं तो खैर वो पीता नहीं हूँ, तो फिर भी मैं इसका सहारा तो लूँ ही कैसे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, गाड़ी रोड के किनारे साइड में लगा देता हूँ, जहाँ कोई होटल ढाबा अक्सर दिख ही जाते हैं। ऐसी तो बात है कि ना ही मिले ये हर 2-4-5 किलोमीटर पे। वहाँ पे आराम से गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो बिल्कुल पीछे करके, और 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए पावर नैप ले लेता हूँ मैं। 5-10 मिनट की वो पावर नैप जो होती है ना, वो इतनी मस्त होती है कि उसके बाद नींद नहीं आती है। अगर आए तो फिर दोबारा वही तरीका रिपीट कर लो। मेरे हिसाब से सलाह है जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए, क्योंकि ये सलाह बेहद ज़रूरी है। झपकी आए तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेकंड, साधन जब चला रहे हो आप लोग तो एटलीस्ट इस स्पीड पे तो ज़रूर चलाएं जिस स्पीड को आप कंट्रोल कर पाओ। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप तेज़ चलाओ, धीरे चलाओ, वो आप देख लो, आपकी साहस पे बात है। अगर आप चला पाते हो 100 की स्पीड पे, तो 100 की स्पीड पे आपको साधन कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आपको उस प्रकार की महारत ही चाहिए, वरना तो हिसाब से तो 80-90 ठीक है, कार चल रही है तो ठीक है, बाइक है 40-50 चल रही है। अगर तेज़ चला रहे हो कोई बात नहीं, पर आप उसको कंट्रोल करो। हिदायत तो नहीं है तेज़ चलाने की, हालांकि मजबूरन कभी चलाना पड़े तो। इसके अलावा कोई तीसरी बात यह है कि कोई आप लोगों को दिखे ऐसे जिसको वाकई ज़रूरत है, कहीं हो ही जाए कोई एक्सीडेंट, रोड है भाई, ये तो कभी भी हो सकता है। सलाह दे रहा हूँ मैं, तो हो तो किसी के साथ भी सकता है, मेरे साथ भी और किसी के साथ भी। तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर करिएगा, भले ही आपको कितना ही इमरजेंसी हो, उसकी जान से ज़्यादा इमरजेंसी तो क्या ही हो सकती है ना। खैर, हरियाणा वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे तो हरियाणा वाले अच्छे कहलाते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने अपना विभाग मनोहर लाल खट्टर को वापस सौंप दिया? अब जहाँ अच्छा किया है वहाँ पे कुछ ख़राब भी किया है, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, 10-15 मिनट तक तो सोचने पे ही मजबूर हुआ कि ऐसा हुआ ही क्यों है, ऐसा किया ही क्यों है, इतनी अच्छी पोस्ट पे रहते हुए भी। हालांकि खैर अभी तक आरोप साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो बात हुई होगी। अब क्या कहा जा सकता है, वो तो साबित होने पे बात है। खेल मंत्री आपको अच्छे से पता है, सरदार संदीप सिंह, इनके खिलाफ 2 गैर जमानती धाराएं लगी है। धारा 342 किसी को अलग तरीके से कब्जे में रखना जमानती धारा है, इसमें अधिकतम 1 साल की जेल का प्रावधान है। एक इन पे धारा 354 लगी है, किसी की लज्जा भंग करना या छेड़छाड़ करना गैर जमानती धारा है, 1 से 5 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। धारा 354A है, किसी को शारीरिक संबंध से बनाने के लिए कहना, जमानती धारा है, 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 354B है, कपड़े फाड़ना, निर्वस्त्र करना या प्रयास करना, गैर जमानती धारा है, 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एक इन पे लगी है धारा 506, किसी प्रकार की धमकी देना, जमानती धारा है, 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये धारा तो आप लिख लेना, क्योंकि ये आईपीसी की धाराएं आपको काम आएंगी आपके पेपर के लिए, इंडियन पिनल कोड की धाराएं हैं ये। हाँ, इन पे अब लगी है तो चर्चा में है, हो सकता है कहीं क्वेश्चन आपका बने कि कौन कौन सी धाराओं से संबंधित है। गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी पुलिस पर निर्भर है, अधिकतम 7 साल तक सज़ा के केस में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जमानत के लिए आरोपी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट जा भी सकता है। आरोप के 7वें दिन जो है ना, इन्होंने खेल विभाग छोड़ा है। एक्चुअली जूनियर महिला एथलीट कोच है, इन्होंने आरोप लगाया था कि खेल मंत्री सरदार सिंह के ऊपर कि उन्होंने अपने सरकारी विभाग पे बुलाया था और उनके साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि इस पे कहा था, सरकार तो चाहती थी कि विपक्ष हावी ना हो, इस करके पहले से ही उदाहरण पेश करे और अपना मंत्री विभाग छोड़ दे, लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी जांच पे अड़ गए, जांच होनी चाहिए इसकी। इसके बाद भी चंडीगढ़ पुलिस ने इन पे केस दर्ज कर लिया। जैसे ही केस दर्ज हुआ तो नियमानुसार जब किसी पर्सन पे केस है तो उनको पद तो छोड़ना ही पड़ता है, कोई मंत्री पद पे नहीं रह सकते वो।
मजबूरी बनी तो चुपचाप सीएम साहब के पास जाके और इन्होंने विभाग छोड़ दिया। राजनीति के ज़्यादा माहिर नहीं बताते हैं इन्हें, ठीक है ना, राजनीतियों के माहिर खिलाड़ी है ही नहीं है। हॉकी के खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया है, हालांकि अपने जीवन में पहली बार ही चुनाव लड़े थे और पहली बार मंत्री भी बन गए थे। हॉकी में इनकी उपलब्धियां देख के खेल मंत्रालय इनको भाजपा पार्टी ने सौंप दिया था, और हॉकी में तो इतनी उपलब्धियां हैं कि इनके जीवन पे सूरमा 1 और सूरमा 2 मूवी बनी है। दलजीत दोसांझ ने इनका कैरेक्टर प्ले किया है, तो इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है इनका देखा जाए तो। हरियाणा सरकार ने एक खिलाड़ी की छवि है और खिलाड़ी की छवि में रहे, बाकी बहुत ज़्यादा तो कहा जाता है कि राजनीति के माहिर नहीं बन पाए। ड्रैग फ्लिकर पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट हैं ये। 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, पहली बार में विधायक बन के खेल मंत्री बन गए। हॉकी टीम के सुपर इंपॉर्टेंट शाहबाद में इनका जन्म हुआ है और आप पेहोवा से जीते हुए हैं, पेहोवा से विधायक हैं वर्तमान में। नॉन परफॉर्मिंग की लिस्ट आई थी थोड़े समय पहले, मंत्रियों की परफॉर्मेंस की लिस्ट आती है, उसकी नॉन परफॉर्मिंग की लिस्ट में इनका नाम शामिल था कि ये परफॉर्मेंस दे नहीं रहे मंत्री होने के बावजूद भी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के विलय होने के बाद संदीप सिंह के पास मुकदमा भी जा चुका था, ठीक है, मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना, खेल एवं युवा विभाग को बना के खेल डिपार्टमेंट कर दिया, तो इनके पास उस टाइम पे भी ऐसा था कि ये पद छोड़ दे। बहुत सारे लोग चाह भी रहे थे कैबिनेट के अंदर भी, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग है ये। अब तो खैर पद जाना ही था। बात क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका चेक करेगी एसआईटी, ठीक है ना। खेल मंत्री के मामले की पूरी जांच करेगी। आईपीएस ममता सिंह है, आईपीएस समर प्रताप सिंह है और एचपीएस राजकुमार कौशिक है। ये कहना गलत होगा कि इन्होंने ये गलत किया या सही किया, हाँ, लेकिन ये आरोप आए हरियाणा के लिए तो मैं कहूँगा ये गलत है। हरियाणा वासियों पे तो ऐसे ऐसे अवार्ड जीतते ही अच्छे लगते हैं, ये आरोप ही लगा है तो ही गलत है। अब हम कह तो नहीं सकते कि ये बात सच है कि झूठ है, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो आरोप साबित होने पे ही वो काम कोर्ट का है, हम तो कहें ही क्या। और कविता जो है ना, याद रखना, डिप्टी डायरेक्टर है हरियाणा में खेल विभाग की। सरदार संदीप सिंह तो खेल मंत्री थे अभी तक तो, पर अब तो नहीं कह सकेंगे, विवाद बढ़ने पे ही इन्होंने इस्तीफा दिया है ये। खैर, आप जजमेंट में तो मत आइए, आप लोग सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बस वही सुनिएगा, करंट अफेयर वाइज ही सुनिएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा कि हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? हिसार, रोहतक, जींद और यमुनानगर। इसका विस्तार से आंसर करिएगा। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।